मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी की तरफ से सभी श्रोतागणों को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ? आइए इस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। उन दोनों भाइयों के जन्म के पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। ऐसी मान्यता है कि एक बार एक रीछ राज नामक बानर, जो कि बहुत ही अहंकारी और घमंडी था, घमंड के चूर में वो कहीं जा रहा था, लेकिन उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि जिस रास्ते से जा रहे हैं उसको देखते हुए चले, क्योंकि आम तौर पर जिस मनुष्य के अंदर अहंकार और अभिमान आ जाता है उसके चूर में वो अंधा हो जाता है। इसी तरह रीछ राज को भी कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अपने अभिमान और अहंकार में चूर होकर के मस्त मौला की तरह जा रहा था। रास्ते पर कोई ध्यान नहीं था। अचानक सड़क के किनारे एक सरोवर था, उसमें वो गिर गया। चूँकि वो सरोवर ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित था कि जो भी व्यक्ति उसमें स्नान करेगा वो एक स्त्री बन जाएगा। हुआ भी वहीं, रीछ राज बानर के उस सरोवर में गिरते ही वो एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में बन गए। बहुत ही सुंदर रूपवान स्त्री का रूप धारण कर लिए। संजोगवश उसी रास्ते से इंद्र भगवान और सूर्य देव भी ऊपर से गुजर रहे थे। इंद्र भगवान का ध्यान इतनी सुंदर नारी को देख करके इंद्र भगवान का ध्यान उस अप्सरा के बाल पर पड़ा। बाल पर पड़ने से बाली का जन्म हुआ। दूसरी तरफ सूर्य देव का भी अचानक ध्यान उस अप्सरा के, उस नारी के गर्दन, जिसे ग्रीवा बोलते हैं, गर्दन पर पड़ी, जिससे सुग्रीव का जन्म हुआ। दोनों के जन्म होने के बाद कालांतर में वो महिला जो थी पुनः रीछ राज यानी बानर के रूप में ही उनका शरीर परिवर्तित हो गया, और वो दोनों बाली और सुग्रीव को लेकर के वो बानर रीछ राज लालन पालन करने लगे और ऋषमुख पर्वत पर जाकर के वहीं निवास किए। कालांतर में वहीं पर किष्किंधा राज्य की स्थापना हुई। ऋषराज बानर ने अपने दोनों पुत्रों, चूँकि एक ही माँ से दोनों पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए दोनों सगे भाई कहलाए। ऋषराज बानर वहीं ऋषमुख पर्वत पर दोनों बच्चों का अच्छे से लालन पालन किया और कालांतर में किष्किंधा राज्य की स्थापना की। बाली चूँकि बड़ा भाई था, इसलिए नियमानुसार वो किष्किंधा का राजा बना। ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव ने बाली को एक बहुत ही अच्छा हार दिया था। साथ ही साथ उसे भी वरदान दिया था कि जो भी तुमसे युद्ध करेगा, सामने वाले की आधी शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगी। यही कारण था कि बाली ने उतना ही बलशाली तीनों त्रिलोक के विजेता रावण को भी हरा दिया था। कालांतर में बाली सुग्रीव के युद्ध के बीच
राम जी को भी मजबूरी में उसके सामने ना आकर के ऊँट में छिप करके उसका वध करना पड़ा, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि जो भी व्यक्ति सामने आएगा उसका आधा शक्ति बाली में आ जाता था। दूसरी तरफ सूर्यदेव, जिनके पुत्र सुग्रीव थे, उन्होंने बाली के बिल्कुल विपरीत सुग्रीव के अंदर सूर्यदेव ने धर्म, न्याय, नीति, आस्तिकता कूट कूट करके भरी, और इसके लिए उनके सहयोग के लिए उन्होंने उनको हनुमान जी को साथ में दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे, उनकी मदद करेंगे और सही सलाह देंगे। कालांतर में बाली सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया और सुग्रीव को वहाँ से निकाल दिया, और वहीं हनुमान जी अंत तक सुग्रीव का साथ दिए। स्मरणीय है कि सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया जब वनवास के दौरान वन में भटकते भटकते सीता मैया को खोज रहे थे, काफ़ी परेशान थे, तो उसी समय हनुमान जी उनसे मिले और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कराई, और बाद में वो रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त किए और सीता मैया के साथ पुनः अयोध्या आकर के अपने सिंहासन पर बैठे, सिंहासनारूढ़ हुए। यानी कि बाली और सुग्रीव की ये जो रोचक घटना है बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमयी है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरह से अपने मन मस्तिष्क में इसे समाहित कर पाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।